हेलो एवरीवन। क्लास 12th एमपी बोर्ड का जो पेपर हुआ था 2023 में, सेट ए का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जब पिछले साल ये 2023 में हुआ था मार्च में पेपर, तो मैंने इसके 6 वीडियोस बनाए थे। तो पूरे 6 वीडियो की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। लेकिन ये वाले वीडियो की खासियत ये है कि मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी और न्यूमेरिकल, सारे आंसर सिर्फ एक वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए 2023 में, ये मार्च में पेपर हुआ था। और देखिए सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टू विच एक्टिविटी पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिलोंग, ये मैंने लिख रखा है पहले से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। विच रेशियोज आर प्राइमरीली मेजर्स ऑफ रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी। विच रेशियोज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्रिटिकल टू द लॉन्ग रन solvency. Preparation of financial statement of a company is compulsory. On admission of a partner, journals are appearing in the old balance sheet is transferred to old partner's capital. Interest on partners drawing in the absence of partnership deed, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आंसर है नो इंटरेस्ट। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्टनरशिप ओरिजिनेट्स विथ एग्रीमेंट। In fixed capital method, the capital accounts always show credit balance. Premium brought by new partner is distributed to old partner in sacrificing ratio. CAT type of goodwill fetches highest value. The annual reports of a company are issued to shareholders. Common size analysis is also known as vertical analysis. Sale of property is investing activity. फिर ये मैच द फॉलोइंग है, मैच द कॉलम्स है। तो देखिए सारे आंसर में लिख के रखे हैं, ये मैंने उस कलर की पेन से भी। जैसे ये डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो पहले वाले का आंसर ये क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इक्वल प्रॉफिट लॉस रेशियो, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर मतलब सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर। और शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। इसके बाद 5वां नंबर पहले आ गए, चौथा नंबर नीचे। पहले मैं चौथा बता देता हूँ, ये 4th नंबर, 1 वर्ड आंसर। द रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC क्या होगा? 10:6:4। एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, तो ये 10 लिखा है, 10 में 5 है तो 20 में कितना होगा? 10 होगा। ये ऑलरेडी 20 है, ये ऑलरेडी 20 है, तो 6 और 4, तो आंसर 10:6:4। Change in value of assets and liability on reconstitution is recorded in which account? Revaluation account. Which account is also prepared along with capital account in fixed capital method? Partner's current account. How much interest is payable on the loan of a partner in the absence of partnership deed? 6% per annum. On the death of a partner, his claim is transferred to which account? Executor's account. The balance of share forfeiture account is transferred to which account? Capital reserve account. फिर ये 5th नंबर ऊपर है, ट्रू फॉल्स। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। नो, फॉल्स, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ पर भेजा जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। और यहाँ पर बोल रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो है फॉल्स। पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप से कैसे एक्सीड हो सकती है भाई? फॉल्स। कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। ट्रू। प्रपोज डिविडेंड इज शोन एज कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। ट्रू। Financial statement of a business include cash flow statement. True. Debenture is a part of owned capital. False. Debenture borrowed capital होता है, owned capital नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। owned capital क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, और इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 6th नंबर, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड और राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए इसके आंसर मैंने लिख के रखे हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अ रिटन डॉक्यूमेंट containing the terms of agreement between the partners pertaining to the rights and duties of partners is known as partnership deed or partnership deed agreement. It is also known as articles of partnership, याद रखेंगे। अब फीचर्स क्या? पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर है, मैंने 2 सिंपल वाले लिखे। लॉफुल बिजनेस, नो सेपरेट एंटिटी।
The objective of the agreement should be to carry on a business and the business must be legal. No separate entity. Partnership does not have a separate entity from its partners. फिर 7th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. ये देखिए 7th नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है. अच्छा 7th नंबर यहाँ नीचे है. जस्ट अ मिनट. 7th नंबर क्वेश्चन नीचे है, उसका आंसर मैंने ऊपर प्रोवाइड किया. देखिए 7th नंबर का राइट एनी टू सर्कमस्टांसेस अ कोर्ट कैन इशू ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और राइट एनी टू सर्कमस्टांसेस फॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन. यानी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म जब कोर्ट के द्वारा होता है, कोर्ट जब बोलता है कि फर्म को डिसॉल्व करो, और फिर एक कंपल्सरी डिसोल्यूशन के दो सर्कमस्टांसेस लिखने हैं. तो देखिए इसका आंसर क्या है. डिसोल्यूशन बाय कोर्ट याद रखिए सेक्शन 44. व्हेन अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, व्हेन अ पार्टनर इज फॉर्मल गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट. और कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या है, सेक्शन 41 है. मैंने इधर गलती से लिख दिया है, ये है इसका आंसर. व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल. तो ये होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन. ये 7वें नंबर का आंसर है. अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए. अनु वनु एंड तनु पार्टनर्स हैं, उनका रेशो 4:3 है. अनु रिटायर्स, वनु एंड तनु डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3. कैलकुलेट गेनिंग रेशो. गेनिंग रेशो क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो यहाँ पर कौन रिटायरमेंट ले रहा है, अनु यानी ये फर्स्ट पार्टनर रिटायर ले रहा है. तो बाकी पार्टनर का न्यू रेशो दिया है और बाकी पार्टनर का पुराने रेशो पता है, ये मैंने नीचे सॉल्व किया. ये देखिए गेनिंग रेशो वनु का तनु का. वनु का पुराना रेशो जो है 3/9 2/9 और न्यू रेशो है 5/8 3/8. सॉल्व करने पर बेटा आंसर आएगा 21/72 11/72, यानी 21:11. ये हो गया हमारा 8th फर्स्ट का आंसर. 8th का सेकेंड, ये 8th का सेकेंड, ये नीचे इंग्लिश में XYZ पार्टनर है, इनका रेशो 3:2 है. एक्स रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है. उसका शेयर कौन ले रहा है, वाई और जेड ले रहे हैं 3:2 में. कैलकुलेट न्यू रेशो. बहुत इजी क्वेश्चन है. एक्स ने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, तो बचा कौन, वाई और जेड. वाई और जेड ने बोला कि जो एक्स का शेयर है 3/6, इसको हम लोग कैसे बांटेंगे 3:2 में, यानी 3/5 वाई को मिलेगा और 3/6 का 2/5 जेड ले जाएगा. तो इसको सॉल्व कर देंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे वाई में और जेड में. तो ये वाई का पुराना रेशो है 2/6 और ये प्लस कर देंगे गेन, और ये इसका 1/6 पुराना रेशो है और ये गेन प्लस कर देंगे. ये मैंने सॉल्व किया. देखिए ये देखिए वाइज गेन 3/6 इंटू 3/5. 3/6 कहाँ से आया, एक्स का शेयर 3/6 है. कौन बांटेगा आपस में, वाई और जेड. कैसे बांटेंगे 3:2 में. तो 3/6 इंटू 3/5 सॉल्व करने पर आ गया 9/30 या 3/10. जेड्स गेन 3/6 इंटू 2/5 सॉल्व करने पर 6/30 1/5. तो ये वाई का गेन है, ये जेड का गेन है. तो गेन क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में प्लस कर देंगे. देखिए वाई का ओल्ड रेशो है 2/6 और ये गेन प्लस कर देंगे. जेड का ये ओल्ड रेशो गेन प्लस कर दिया. तो सॉल्व करने पर आ गया 19:11. ये हो गया 8th नंबर. अब 9th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. ये लीजिए 9th नंबर क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी. पहले कन्वर्टेबिलिटी का आंसर फिर सिक्योरिटी का आंसर. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, convertible or non-convertible. These debentures can be converted into shares at a specified date or within or after a specified period. Non-convertible, these are the debentures the holders of which have no right to convert them into equity shares. और types of debenture from the point of view of security. Secured debenture क्या होते हैं, secured debentures are those debentures which are secured by creating a fixed और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड, द डिबेंचर्स फॉर विच द कंपनी डज नॉट ऑफर एनीथिंग बाय वे ऑफ सिक्योरिटी आर कॉल्ड सिंपल और नेक्ड डिबेंचर्स.
ये 9th का सेकेंड। अब देखिए 10th नंबर के, व्हाट इज मेंट बाय ऑथोराइज कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल। 10th का आंसर, ऑथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और अनकॉल्ड क्या होता है? अनकॉल्ड क्या होता है? इट इज अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का अनकॉल्ड पोर्शन, इट इज दस डिफरेंस बिटवीन द सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। चलिए अब 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये देखिए, इसका मेरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको नोट करना है नोट कर सकते हैं। इट हैज़ प्रेफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। मतलब जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी बंद हो जाती है, तब इनको सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर से पहले, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, नो वोटिंग राइट्स। ठीक है, इसके साथ ऑप्शन में क्वेश्चन आया था मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की क्या मीनिंग होती है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, शेयर कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स एज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ये हो गया 11th नंबर का आंसर। 2 क्वेश्चंस थे ऑप्शन के। व्हाट इज मेंट बाय फॉर फीचर ऑफ शेयर, और फिर लिखा है विच आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद द कंपनी ऑन द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है? कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट जब्त कर लेती है, जब्त यानी सीज कर लेती है, तो इसको बोला जाता है फॉर फीचर ऑफ शेयर। तब ऐसी स्थिति में कैंसिलेशन एंट्री पास करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर है मीनिंग ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर, ये रफ वर्क था। ये देखिए, व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी एंड स्लैश और कॉल मनी ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम, द कंपनी हैज़ राइट टू फॉरफीट सच शेयर्स। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का या कॉल का पैसा या अलॉटमेंट और कॉल दोनों पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी को राइट होता है कि कंपनी उसके शेयर को क्या कर ले? फॉरफीट कर ले, यानी जब्त कर ले, है ना। दस फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। हम उस पर्सन को, उस शेयर होल्डर को कंपनी की मेंबरशिप से क्या कर देते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या क्वेश्चन था? 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद द कंपनी ऑन द कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तब कंपनी के पास 2 ऑप्शन क्या है? जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आए हैं उनके पैसे रिजेक्ट कर, उनके पैसे वापस कर दो, उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दो। दी एप्लीकेशन फॉर एक्सेस शेयर्स आर रिजेक्टेड एंड फुल अलॉटमेंट इज मेड अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। दूसरा है प्रो राटा अलॉटमेंट, ऑल एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन दे हैव अप्लाइड फॉर। इन दिस केस शेयर्स आर अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स बट प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसके बाद है 13 नंबर। श्री लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन वर्थ ₹380,000 फ्रॉम हैवी मशीन लिमिटेड एज पर परचेज एग्रीमेंट ₹20,000 वर पेड इन कैश। अब आप बताइए, श्री लिमिटेड ने मशीन खरीदा, मशीन खरीदने की क्या एंट्री होती है? मशीन खरीदने की एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट। किससे खरीद रहा है? नाम है कंपनी का 2 हैवी मशीन लिमिटेड, 3,80,000, ये होगी एंट्री मशीन खरीदने की। अब बोल रहा है 20,000 हमने उसको कैश पे किया। किसको पे किया? हैवी मशीन लिमिटेड वाले को। तो हैवी मशीन लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने उसको 20,000 पे कर दिया आउट ऑफ 3,80,000। तो अब हमको कितना पे करना है? 3,60,000 पे करना है हैवी मशीन लिमिटेड को। अब ये 360,000 कैसे पे करना है? देखिए,
ये हमको पे करना है 100 रुपये का एक शेयर इशू करके हमको पे करना है, और 100 रुपये का एक शेयर है, यानी 100 रुपये अगर हमको देना है तो हमको एक शेयर देना पड़ेगा उसको। तो हमको कितना पैसा देना है, हमको पैसा देना है 3,60,000, तो 1/100 इंटू 360,000, दैट मीन्स हम उसको कितने शेयर इशू करेंगे, उसको हम 3600 शेयर्स इशू करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000, नीचे नरेशन में देंगे 3600 शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ये देखिए आंसर, जिनको नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये देखिए मशीन डेबिट टू हैवी मशीन लिमिटेड, फिर हैवी मशीन लिमिटेड टू कैश अकाउंट, फिर देखिए हैवी मशीन टू शेयर कैपिटल 3,60,000 कैसे आया, नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किया 3600, राइट। इसके बाद सेकेंड नंबर जो ऑप्शन था इसमें XYZ ABC लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ ₹5,40,000 फ्रॉम XYZ लिमिटेड। तो जब हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किससे खरीद रहे हैं, XYZ लिमिटेड से। तो क्या एंट्री करेंगे, टू XYZ लिमिटेड 5,40,000 डेबिट 5,40,000 क्रेडिट। अब हमने उसको इशू किए शेयर्स, एक शेयर 100 का है लेकिन हमने उसको 20% प्रीमियम पर इशू किया, तो क्या एंट्री करेंगे, XYZ लिमिटेड डेबिट 5,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैसे शो करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 5,40,000 एक शेयर 100 का है, 20% प्रीमियम है तो 100 का 20% होता है 20, तो 5,40,000 में 120 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ़ शेयर जो आ जाएगा, ये देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,40,000 हमको देना है, डिवाइडेड बाई 100 + 20, सॉल्व करने पर आ जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर 4,500। तो 4,500 शेयर्स, एक शेयर 100 रुपये का, याद रखें शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं, और 20 रुपये जो प्रीमियम था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा। तो 13 का फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। अब आते हैं 14 नंबर में, राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस एंड राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ रेशियो। हमेशा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, अगर ये एग्ज़ाम में इस बार नहीं आया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन पूछेगा, तो इसको भी एक बार और देख लेंगे। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव, टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, यानी कंपनी बिजनेस। द प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज टू हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो रेशियो एनालिसिस की ये 2 ऑब्जेक्टिव होगी। लिमिटेशन क्या, रेशियो लिमिटेड कंपेरेबिलिटी, द रेशियो ऑफ वन फर्म कैन नॉट ऑलवेज be compared with the performance of other firm if uniform accounting policies are not adopted by them। पहली लिमिटेशन ये होगी। दूसरा, प्राइस लेवल चेंजेस affect ratios, if the price level continues to change the ratios do not help in comparison, they became irrelevant as compared to past when the price level was different। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों क्वेश्चन के आंसर। अब 15 में आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कैश इक्विवेलेंट, और दूसरा है राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ कैश इनफ्लोज बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिल्कुल सिंपल है कंपनी, इसका पहले मैं यहीं पे आंसर बता देता हूँ। जब शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर इशू करने से क्या होता है, इनफ्लो होता है, और ये इनफ्लो किस में आता है, फाइनेंसिंग में। फिर अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं तो ये भी किस में आता है, इनफ्लो होता है और फाइनेंसिंग। अगर कंपनी लोन ले रही है, लोन रेस कर रही है, तो ये भी किस में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये 3 एग्जांपल नीचे मैंने आंसर में दिए हुए हैं। फिर है कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने लिख के रखा है, ये मिलाइए। ये देखिए मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट आर द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ये है कैश इक्विवेलेंट का मतलब। और कैश इनफ्लो का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जांपल, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, शेयर इशू करने से जो कैश आता है इनफ्लो है, या फिर डिबेंचर इशू करने से जो कैश आता है, या लोन लेने से या बॉन्ड्स इशू करने से
या किसी अदर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग से जो पैसा इनफ्लो होता है वो किस में काउंट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काउंट होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का फिफ्टीन का फर्स्ट और सेकेंड का। 16 नंबर जो है, अंशी एंड आयुषी आर पार्टनर in the ratio of 3:2. They admit Aman for 3/10 share, which he acquired 2/10 from Anshi and 1/10 from आयुषी। ठीक है, तो सीधा सीधा बता दिया 2/10 फ्रॉम अंशी, तो अंशी का शेयर है 3/5 माइनस 2/10 उसने किससे लिया, नए पार्टनर अमन ने अंशी से लिया, तो अंशी में 2/10 माइनस कर देंगे, एलसीएम 10 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा बेटा 4/10। और आयुषी का रेशियो क्या है, 2/5 है पहले का, उसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10, एलसीएम 10 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/10। तो सॉल्व करने पर आ गया अल्टीमेटली 4:3 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन वाला है। इसके बाद दूसरा नंबर, अब 16 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया, अ बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे दिया है कि ये 1 लाख रुपए है। फिर बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। इफ टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 10 lakhs एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर 1,80,000। एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल। तो 10 लाख रुपए की एसेट्स है, लाइबिलिटी 1,80,000 की है, तो डिफरेंस हो गया 8,20,000 कैपिटल। उस पर रिटर्न कितना है, 10% है, यानी 82,000 जो हो गया वो ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। 1 लाख माइनस 82,000, ये मैंने सॉल्व के ऊपर देख लीजिए। ये देखिए एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस 8,20,000, 8,20,000 का 10% 82,000। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट 18,000। अब गुडविल कैसे निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हो गया 18,000, रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन 10 दिया है, सॉल्व करने पर गुडविल आ जाएगा 1,80,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड वाले का आंसर। अब आते हैं 17 नंबर में। विमल और निर्मल पार्टनर्स हैं, बड़ा ईजी क्वेश्चन है। विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सुशील फॉर 1/3 शेयर। Sushil brings 30,000 30,000 for his capital, also brings necessary amount of his share of goodwill in cash. On the date of admission, the goodwill of the firm is valued at 24,000. Goodwill already appears in the books 12,000। बहुत इजी क्वेश्चन है। नया पार्टनर गुडविल 30,000 कैपिटल 30,000 रुपये ला रहा है, तो देखिए इसकी एंट्री कैश अकाउंट, एक सेकेंड इसको मैंने कहाँ सॉल्व की, इधर है, कैश अकाउंट टू सुशील्स कैपिटल, ये देखिए, और प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल 8 कैसे है, देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पर फर्म की गुडविल 24,000 दी है, तो 24,000 तो फर्म की है, जिसमें 1/3 शेयर किसका है, सुशील का, तो 1/3 कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। तो इस तरह से आ गया ये 8,000 रुपये। फिर ये 8,000 जो है किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर्स को, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है 3:2 रेशो में, तो 8,000 को हम बांट देंगे 3:2 में, तो 4,800 और 3,200 आ जाएगा। और जब नया पार्टनर फर्म में आ रहा था तब ऑलरेडी गुडविल अपीयर कर रही थी 12,000। तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर करती है उसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, और एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ की क्या एंट्री होती है, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल 12,000 है, इसको हम ओल्ड रेशो 3:2 में बांट देंगे, तो 7,200 और 4,800 आ जाएगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है 17 का, जस्ट अ मिनट, सेकेंड नंबर जो है ये है, ये क्वेश्चन है, सोनू एंड संदीप आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट नीरज फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। नीरज ब्रिंग्स 30,000 फॉर कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू नीरज कैपिटल 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। फिर बोल रहा है फेल्ड टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। जब कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता तो उसकी क्या एंट्री होती है, उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर कौन है, नीरज, तो नीरज करेंट अकाउंट डेबिट टू
सोनूज कैपिटल अकाउंट, पुराना पार्टनर है संदीप्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो पार्टनर गुडविल नहीं ला पा रहा है। तो गुडविल कितनी थी फर्म की, 9,000 थी। 9,000 का 1/3 यानी 3,000 उसको लाना था, 3,000 डेबिट कर देंगे। और चूँकि ला तो नहीं रहा है तो उसको किस में हम बांट देंगे, इसको हम बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 ही होगा। तो 3,000 को हम 3:2 में बांटेंगे तो 1,800 और 1,200 आएगा। ये था 17 का सेकेंड। मैंने यहाँ पर शायद इसको सॉल्व कर दिया था, देख लेते हैं। नहीं किया तो ये देख लीजिए, यहीं पर मैंने सॉल्व कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर सॉल्व किया 17 का सेकेंड। ये आप चाहें तो वीडियो पॉज करके या आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 है और नीरज को गुडविल लाना कितना था, 3,000। तो 17 नंबर भी हो गया, 17 के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं 18 नंबर, व्हाट आर बेयरर डिबेंचर्स। ये क्वेश्चन है और ऑप्शन में डिबेंचर चैप्टर का एक क्वेश्चन है। तो 18 नंबर का आंसर, सेकेंड नंबर वाले को मैंने पहले सॉल्व किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कंपनी ने 9,000 डिबेंचर इशू किए हैं, एक डिबेंचर 100 रुपये का है। तो कंपनी लमसम एक साथ पूरा पैसा इकट्ठा ले रही है एप्लीकेशन पर। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट 9 लाख। इसकी जगह पे आप एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, जैसे बैंक डेबिट कर दो और टू डिबेंचर क्रेडिट कर दो। ये दोनों कैंसिल हो गए, डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट है और डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट है तो कैंसिल हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। बेयरर डिबेंचर्स क्या होते हैं, बेयरर डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर। जिसके नाम से है उनके नाम से रिकॉर्ड नहीं होता। दीज डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस कूपन्स अटैच टू द डिबेंचर्स। ये था 18 नंबर के दोनों क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में हमें मेजर हेड सब हेड बताना है, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर होता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर होता है। उसका मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड्स। बिल्स पेबल क्या है, बिल्स पेबल है करेंट लायबिलिटी मेजर हेड, और ये आता किसके अंदर है, ट्रेड पेबल सब हेड के अंदर। स्टॉक किस में आता है, इन्वेंट्री के अंदर, और इन्वेंट्री किसके अंदर आता है, करेंट एसेट्स के अंदर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मेजर हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। बिल्स पेबल किस में आता है, करेंट लायबिलिटी मेजर हेड, और मेजर हेड के अंदर सब हेड ट्रेड पेबल। स्टॉक किस में आता है, मेजर हेड करेंट एसेट्स और सब हेड इन्वेंट्री। राइट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका आंसर मैंने नीचे लिख के रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये जो मैंने पिछला क्वेश्चन भी बताया आपको। लिमिटेशंस, इग्नोरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट मेजर द qualitative aspect of the business. It does not show the skill, technical know-how, and the efficiency of its employees and managers. Difficulty in forecasting. As financial statement is a record of past events and historical cost, the decisions drawn from such statements cannot be used for the purpose of forecasting. Forecasting का हिंदी मतलब होता है पूर्वानुमान, ठीक है। फिर इट इज़ अफेक्टेड बाय पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के दोनों क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये इंग्लिश में यहाँ पर और ये इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 20 ये हिंदी में 20, और ये देखिए हिंदी में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, जबकि इंग्लिश में 10% दिया। तो मैंने 10% के हिसाब से आंसर दिया है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। ये देखिए एक दूसरे क्वेश्चन में था, अच्छा इस वाले में था, ठीक है। ये पहले वाले में सही है। अक्षय, भानु एंड चक्रेश एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। अक्षय को सैलरी देना है 1,20,000, भानु को कमीशन देना है 50,000। ये ड्राइंग्स दिया तीनों की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करके दे दिया है आपको। नेट प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में 3,56,600। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। ये क्वेश्चन नंबर 21 है और ये सेकेंड है।
अब इसका आंसर देखिए मैंने नीचे सॉल्व करके रखा है, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हैं। ये देखिए एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों का मिला के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अक्षय, कमीशन टू भानु, इसके टोटल में ये माइनस कर देंगे ये, तो बैलेंस कितना बचा 1,20,000। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। कैसे बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो ऑप्शन में देखिए, इसमें थोड़ी दिक्कत है, हिंदी में 10% दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि इंग्लिश में ये देखिए 6% दिया है। तो मैंने ये शायद 6% के हिसाब से सॉल्व किया था, देख लेते हैं। हाँ जी 6% के हिसाब से। ये देखिए अमित की कैपिटल पर इंटरेस्ट इतना है, प्रॉफिट एंड लॉस इतना है, और प्रॉफिट हम बांट देंगे 1,14,000 को, तो इतना आ जाएगा। और ये 1,14,000 जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल में गारंटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसको आप देख लेना। इसके बाद है, जस्ट अ मिनट मैं इसको हटा दूँ, ये 21 नंबर है क्वेश्चन। ये 21 में क्या दिया है भाई, ये अजीत महेश सुजीत आर पार्टनर्स, महेश रिटायर्स ऑन दैट डेट, 6 लाख रुपये पेबल टू हिम, द अमाउंट ड्यू टू महेश विल बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 12% पर एनम, और लोन अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, क्या एंट्री करते हैं। तो 21 का आंसर जो है ये मैंने सॉल्व करके रखा है, देखिए ये आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। ये महेशेस लोन अकाउंट है, ये देखिए सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, फिर इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे, और 6 लाख रुपए 4 किस्तों में देने हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एक किस्त 1,50,000 की होगी। तो ये 1,50,000 हर किस्त में कॉमन है, और हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर निकालते हैं। तो ये आप एक्सप्लेनेशन तो अभी नहीं दे सकता, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस ये आंसर टैली कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए ये इसका आंसर है। इसका रिवैल्यूएशन की एंट्रीज ये देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की एंट्री होती है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ये एंट्री होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या फिर लॉस की एंट्री। एंड 22 नंबर क्वेश्चन, सुरभि ए शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स और 10 ईच है, डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये पर शेयर, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और ऑप्शन में क्वेश्चन है राइट द यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन शेयर्स। ये देखिए इसका आंसर, ये जो फॉरफीचर की एंट्री है, ये आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर टैली कर सकते हैं, ये है। और प्रीमियम ऑन शेयर्स, इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रीमियम ऑन शेयर्स दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मे बी यूज्ड fully or partly for the following purposes: writing off preliminary expenses of the company, issuing fully paid bonus share to the members, in purchasing its own shares buyback, providing for the premium payable on the redemption of any redeemable preference shares or any debentures of the company। अब इसके बाद है 23rd, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था, ये 2-3 साल लगातार आया है। 4 एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इनफ्लो बताइए और आउटफ्लो बताइए इन्वेस्टिंग के। तो 4 एग्जांपल मैंने दे दिए, और ये एडवांटेजेस कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड नंबर पहले कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो कब होता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एसेट्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। कोई भी 4 लिखने, 5 नहीं लिखने। आउटफ्लो क्या है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, कॉपीराइट। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो हो गया कौन सी एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग का। और 4 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एम्स एट हाईलाइटिंग द कैश जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन schedule and replacement of fixed assets. Cash flow statement helps in the efficient and effective management of cash. Cash flow statement is useful tool to measure a business's liquidity.